बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अल्लाह ने कायनात का बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात बाहम मिलती जुलती हैं और बार बार दोहराई जाने वाली। इसी से उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनके दिल में अल्लाह की खशियत होती है, अल्लाह की अजमत का रोब होता है। फिर उनके दिल और उनके जिस्म अल्लाह की याद की तरफ झुक पड़ते हैं। यही वो हिदायत है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको फिर भरी दुनिया में कोई हिदायत देने वाला नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज जिस तकरीब के अंदर हम सब शरीक हैं, ये अल्लाह के कलाम की हिफ्ज़ की तकमील की तकरीब है। चंद बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल फरमाया है, मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। अल्लाह ताला उन बच्चों को, उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ाए किराम को और जितने लोग कुरान के हिफ्ज़ में उनके मुआविन रहे, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और सब के लिए अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। हिफ्ज़ कुरान बहुत बड़ी सआदत है। इसके हवाले से सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि ये जो छोटे छोटे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो दरअसल अल्लाह के यहाँ इनका क्या मुकाम है, ये समझने के लिए मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान की जो हिफाजत हुई है उसका जरिया किताबत नहीं, लिख के कुरान महफूज नहीं रहा, कुरान हिफ्ज़ के जरिए से महफूज रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद याद करते थे और आपको अल्लाह की तरफ से हिफ्ज़ हो जाता था। जब वही आती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिफ्ज़ करवा दिया जाता था। शुरू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते थे कि कोई लफ्ज़ मिस ना हो जाए,
तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, अपनी जुबान को जल्दी करने के लिए हरकत ना दिया करो। इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इस कुरान को महफूज रखना और पढ़ाना ये हमारे जिम्मे है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरान, जब हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं तो फिर उसके बाद पढ़ लिया करो, ये कुरान महफूज रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबाए किराम को याद करवाते थे। जो लिखा हुआ कुरान है, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि कुरान की हिफाजत का जो अव्वलीन जरिया है वो हिफ्ज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को याद करवाते थे। बाज दुआओं के बारे में हदीस में आता है कि सहाबाए किराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज दुआएं हमें इस तरह से सिखाते थे जिस तरह से कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं। गोया दुआएं भी याद करवाते थे और कुरान पाक भी हिफ्ज करवाते थे। कुरान हिफ्ज हुआ तो महफूज हुआ, और फिर आज तक जो कुरान हिफ्ज होता आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जंगे यमामा में ये तो जो पहली दफा मुसहफ बना है, पहली दफा जो किताबी शक्ल में कुरान आया है, ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आया। जंगे यमामा में हुफाज की बड़ी तादाद शहीद हुई, तो उस मौके पर यह प्रोग्राम बनाया गया कि कुरान को मुसहफ की शक्ल में महफूज कर लिया जाए। उस मौके पर पहली दफा कुरान मुसहफ की शक्ल में महफूज हुआ। उससे पहले तो हिफ्ज के जरिए था। मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, आज तक हिफ्ज होता आया और जो कुरान महफूज है वो हिफ्ज की वजह से है। अल्लाह अकबर। ये हिफाजत जो हुई है कुरान की, ये जिम्मा किसका है? अल्लाह का है ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान की हिफाजत जिम्मा अल्लाह का है और अल्लाह ने फरमाया हम ही इसको नाजिल करने वाले हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुरान बजरिया हिफ्ज हिफाजत हो रही है, तो अल्लाह का जो जिम्मा था, अल्लाह की जो अपनी जिम्मेदारी थी, अल्लाह ने वो जिम्मेदारी अदा करने के लिए इन छोटे छोटे बच्चों को मुंतखब किया है कि ये मेरी जिम्मेदारी अदा करते रहे। ये कारकुनाने क़ज़ा कुदरत है, ये अल्लाह के कारकुनान के अंदर शामिल हो जाते हैं। जब एक बच्चा हिफ्ज कर लेता है तो गोया वो अल्लाह की उस जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है जो जिम्मा अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने उसका जरिया इन बच्चों को बनाया है। ये छोटे छोटे बच्चे ये छोटी फजीलत के हामिल नहीं है, ये इतनी बड़ी फजीलत के हामिल हैं कि कारकुनाने क़ज़ा कुदरत में शामिल हो गए। आज के बाद अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा इनको अता किया। ये अल्लाह ताला ये सबको सआदत अता फरमाए। कुछ ना कुछ कुरान जरूर हिफ्ज कर लिया करें। जिन्होंने हिफ्ज नहीं किया हुआ वो भी आज अल्लाह से वादा कर लें और आज से कोशिश शुरू कर दें। चंद सूरतें, कोई एक आध पारा, कोई जितना ज्यादा मुमकिन हो, कम से कम अपने सीने में कुरान को महफूज करें, तो वो गोया इस सआदत के हामिलीन के अंदर शामिल होने की कोशिश करें। ये कोई छोटी सआदत नहीं। तो अल्लाह ताला ये इन्वेस्टमेंट जो इनके वालिदैन ने की है, अल्लाह ताला ये इन्वेस्टमेंट, बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ना, क्यों करता है? कारोबार करने के लिए कि इससे मुझे जो मुनाफा होगा वो बड़ा मुनाफा होगा। तो जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पे लगाया है, इससे अच्छी दुनिया कायनात में और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अल्लाह इनके वालिदैन को भी और इन बच्चों को भी बेहतरीन मुनाफा दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर की सूरत में अता फरमाए। मैंने आपके सामने जो आयत कुरान हकीम की तिलावत की है, मैं उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा, फिर उसके बाद इजाजत ले लूंगा।
कि अल्लाह ने ये जो कुरान अता किया है ये है क्या, क्यों अता किया। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने कायनात की बेहतरीन बात, बेहतरीन कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है। ये दुनिया कायनात की सबसे बेहतरीन बात अहसनल हदीस। दो खुसूसियात अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाई। एक खुसूसियत ये किताबम मुतशाबिहम मसानी, ये ऐसी किताब है जिसकी आयात बाहम मिलती जुलती हैं और वही बार बार दोहराई जाती है। बाहम मिलती जुलती हैं, इसमें मुशाबहत है, बार बार दोहराई जाती हैं, इसमें तकरार है। अल्लाह अकबर, ये दो खुसूसियात अल्लाह करीम ने यहां खास तौर पर इरशाद फरमाई। अब ये दो खुसूसियात कैसी हैं, आप दुनिया के कलाम में देखें, किसी दुनिया के अदीब का कलाम हो, किसी शायर का कलाम हो, तो ये जो दो खुसूसियात हैं कि मुशाबहत और तकरार, इससे वो बचता है। वो कोशिश करता है कि ना उसकी कलाम में मुशाबहत हो, ना उसकी कलाम के अंदर तकरार हो, इसलिए कि जिसके कलाम के अंदर, मखलूक में से जिसके कलाम के अंदर मुशाबहत आ जाए या फिर तकरार आ जाए, ये दोनों खुसूसियात ऐसी हैं कि कलाम अपनी तासीर खो देता है। इसलिए आप देखते हैं कि दुनिया में जितने बड़े बड़े उदबा हैं, वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करने के बाद दूसरी दफा उससे एतराज करते हैं। वो बार बार फिक्रों के अंदर, अपने जुमलों के अंदर नुदरत पैदा करते हैं और अपने एक मजमून को दूसरी दफा दोहराते भी नहीं, इसलिए कि तकरार होगी तो ये तासीर इसकी खत्म हो जाएगी, मुशाबहत होगी इसकी तासीर खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है कायनात का बेहतरीन कलाम है अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, ये कायनात का बेहतरीन कलाम है, लेकिन इसके अंदर वो दोनों खुसूसियात पाई जाती हैं, इसके अंदर मुशाबहत भी है, इसके अंदर तकरार भी है। कितनी मुशाबहत है, अल्लाह अकबर। हुफ़ाज़ भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, वल्लाहु अलीमुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वल्लाहु अलीमुन खबीर, वल्लाहु गफूरुर रहीम, वल्लाहु अजीजुल हकीम। ऐसी ये सिफात तो ऐसी हैं, बार बार ऐसी मिलती जुलती है। वो कहते हैं मुशाबा लग गया, हुफ़ाज़ को मुशाबा लग जाता है। क्या मतलब? मुशाबहत है, एक जैसी आयात उधर भी है, अगले पारे में भी है, अगले पारे में भी है, और हाफिज को पता नहीं चलता कि अब कौन सा पारा। और तकरार इतनी कि एक मजमून कुरान में बार बार तकरार के साथ। अल्लाह अकबर। मुशाबहत के बारे में एक मुर्रखीन ने एक बात नकल की है, पता नहीं वल्लाहु आलम उसकी सनद कैसी है। वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब वो गवर्नर थे हिजाज के तब भी, और जब वो खलीफा बन गए तब भी, वो लोगों के मुनाजरे करवाया करते थे। वो मुनाजरे का दौर था, तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के आपस में मुनाजरे करवाया करते थे। यहूदी भी आते, ईसाई भी आते, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते और मुसलमान भी होते, सब एक दूसरे के साथ मुनाजरा करते ताकि इस्लाम की हक्कानियत दूसरों के ऊपर वाज़े की जा सके। एक शख्स जो यहूदियों की तरफ से मुनाजरे के लिए आया था, अगली दफा मुनाजरा हुआ तो वो मुसलमानों की तरफ से मुनाजरा करने आया। उससे पूछा कि क्या मसला हुआ कि तुम तो यहूदियों की तरफ से मुनाजिर थे, तो तुम अब इस्लाम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से आ गए हो मुनाजरा करने, तो ये तब्दीली कैसे आई? उसने कहा कि मैं चूंकि मुनाजिर था तो मैं हमेशा कोशिश करता था दलाइल इकट्ठे करने की, कि इस्लाम के खिलाफ मुझे दलाइल मिले, तो दलीलें इकट्ठी करता रहता था। सबसे ज्यादा जो मुझे तकलीफ देती थी बात, अल्लाह अकबर, वो ये तकलीफ देती थी, मुसलमानों की ये बात मुझे तकलीफ देती थी कि मुसलमान कहते थे कि हमारा जो कुरान है ये महफूज तरीन किताब है, इसके अंदर जर्रा भर भी फर्क नहीं।
वो कहता है ये एक ऐसी बात थी कि इसका हमारे पास तोड़ ही कोई नहीं था। तो कहता है मैं सकीम में सोचता था कि इस दलील का तोड़ क्या है। तो सोचते सोचते कहता है मेरे ज़हन में एक सकीम आई। सकीम ये आई कि ये जो आयात हैं, आयात के साथ जो सिफात हैं अल्लाह करीम की, मुख्तलिफ आयात के साथ, कहीं गफूरुर रहीम है, कहीं अजीजुल कदीर है, कहीं अजीजुल हकीम है। तो कहता है किसी को पता तो चलता नहीं है, अल्फाज भी भूल जाते हैं। मैं ऐसे करता हूं, एक तरह की आयात को, एक तरह की सिफात को एक आयत से उठाता हूं तो वहां दूसरी तरह की सिफात लगा देता हूं, तो सिफात को सिफात से बदल देता हूं, तो पता तो हाफिजों को भी नहीं चलता। तो शुरू शुरू में जब लोग मान जाएंगे कि हां ये कुरान है, तो मैं फिर अगले मरहले पे ये कह सकूंगा देखो तुम्हारे कुरान के अंदर तब्दीली हुई है। तुम कहते थे तब्दीली नहीं हो सकती, ये तब्दीली हुई, मैं ये कह सकता। कहते ये दलील में, ये सकीम मेरे ज़हन में आई। तो कहता ये सकीम बना के मैंने पहली आयत, अल्लाह अकबर, उसमें सिफात बदल कर पहली आयत एक मुसलमान को सुनाई। सकीम लंबी थी कि अगले मरहले पे उसने अपनी सकीम को पूरा करना था, लेकिन अभी पहली आयत वो कहता है कि उसने सुनाई। अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने पहली आयत, उस आयत कौन सी थी? वो सूरह माइदा की आयत थी। कहता मैंने सुनाई वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह। इसके आगे है वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वो कहता है मैंने लगा दिया वल्लाहु गफूरुर रहीम। आयत पूरी, आयत का मफहूम यह है कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उन दोनों के हाथ काट डाला। जज़ाम बिमा कसबा, बदले के तौर पर जो उन्होंने कमाया है। नकालम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से सजा के तौर पर। और उसके बाद वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कहते हैं मैंने वल्लाहु गफूरुर रहीम लगा दिया। लगा के कहते हैं मैंने पहला आदमी एक मुसलमान को पकड़ा, उसको कहा कि देखें तुम्हारा कुरान कितना अच्छा है। तो उसको मैंने ये आयत सुनाई, तो वो आयत सुन के मुझे कहता है कि मैं हाफिज तो नहीं हूं और मुझे पता भी नहीं है कि सही क्या है, लेकिन जो आयत तुम पढ़ रहे हो ये गलत है। कहता मैं हैरान हो गया कि ये हाफिज भी नहीं है, इसको ये भी नहीं पता कि सही क्या है, लेकिन वो कहता है आयत जो तुमने पढ़ी है ये गलत है। तो कहता मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि आयत गलत है? वो कहता है ऐसे पता चला कि जहां अल्लाह की सजाओं का जिक्र होता है वहां अल्लाह की सिफत मगफिरत और रहमत का जिक्र नहीं होता। यहां वल्लाहु गफूरुर रहीम आ सकता ही नहीं, लिहाजा तेरी आयत गलत है। सही क्या है वो मुझे नहीं पता। अल्लाह। वो कहता है मुझे समझ आ गई कि ये कुरान मोजज़ा है, इसके ऊपर किसी शख्स की कोई स्कीम काम नहीं की। लिहाजा जो अल्लाह करीम ने फरमाया कि अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी, इसके अंदर मुशाबिहत भी है, इसके अंदर तकरार भी है। मखलूक के कलाम में मुशाबिहत हो या तकरार हो तो वो अपनी तासीर खो देता है। ये अल्लाह का कलाम है, यही फर्क है मखलूक के कलाम में और अल्लाह के कलाम में कि अल्लाह का कलाम उसमें मुशाबिहत भी है, उसमें तकरार भी है, लेकिन उसकी तासीर का आलम यह है कि तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में अपनी खालिक का, अपने मालिक का रौब होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तासीर है इसकी, यही एजाज है कुरान का, यही कुरान का एजाज है कि वो सिफात कलाम की जो मखलूक के कलाम में हो तो कलाम अपनी तासीर खो देता है, जब वो खालिक के कलाम में होती है तो कलाम के अंदर तासीर और बढ़ जाती है। यही मौजूद है। सुभान अल्लाह। तासीर कितनी है? फरमाया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अब मेरी बात ये गौर से सुन लीजिएगा। अल्लाह, सारी जिंदगी हम कुरान पढ़ते और सुनते रहे, कभी रोंगटे खड़े हुए? अल्लाह फरमाता है कि इसकी तासीर ये है
कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम, इससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी तो उम्र 50-60 साल हो गई, सारी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते रहे, सुनते सुनाते रहे, कभी रोंगटे नहीं खड़े हुए। कुरान सुन के कभी दिल नहीं दहला। वजिलत कुलूबुहुम, कभी दिल नहीं दहले, कभी रोंगटे खड़े नहीं हुए। आखिर क्यों? कुरान कहता है हर किसी के रोंगटे खड़े होते भी नहीं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में मालिक की अजमत का रौब होता है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं। हर शख्स को, कुरान पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े नहीं होते। ये मालिक की अजमत का रौब क्या है? खशियत। हम इसका तर्जमा करते हैं मालिक का खौफ होता। खशियत खौफ नहीं होता। खौफ भी अरबी जुबान का लफ्ज है, खशियत भी अरबी जुबान का लफ्ज है। खौफ कुरान में भी आया है, खशियत भी कुरान में आया है। खौफ और चीज है, वो डर है, वो खदशा है। लेकिन जब रब की खशियत होती है, ये खौफ नहीं होता, ये अजमत का रोब होता है। खशियत उस रोब को कहते हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके सामने जो खड़ा है वो आपका उस्ताद है, एकदम रोब तारी होता है। ये खशियत है। एकदम किसी का ओहदा देखकर आप देखते हैं कि कोई आदमी आपके सामने खड़ा है, आपको बताया जाता है कि ये तो मुल्क का वजीर आजम है, एकदम आपके ऊपर रोब तारी होता है। ये खशियत है। जब आप उसकी हैसियत पहचान लें और हैसियत पहचानने के बाद जो रौब तारी होता है, यह खशियत है। अल्लाह फरमाता है कि लोगों से ना खशियत किया करो, लोगों से ना डरा करो, लोगों की अजमत का रौब दिल में ना रखा करो। दिल में रौब रखा करो तो सिर्फ अल्लाह का रखा करो। जिसको जरा भर भी इल्म आ जाता है, जिसके पास रत्ती भर इल्म होता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जिसको इल्म आता जाता है, उसको एतराफ होता जाता है, उसको मार्फत होती जाती है, उसको समझ आती जाती है कि डरना है, खशियत रखनी है, अजमत का रौब रखना है तो सिर्फ अल्लाह का रखना है। तो अगर दिल में अल्लाह की अजमत का रौब होगा ना, उसकी वजह है कि वैसे भी अगर आप किसी शख्स के साथ कोई आदमी बात कर रहा हो, कलाम की जो तासीर होती है ना, वो साहिब कलाम की मार्फत के साथ जुड़ी होती है। मैं फिर फिक्रा दोहराता हूं, कलाम की जो तासीर है वो साहिब कलाम की मार्फत के साथ जुड़ी होती है। कैसे? मैं कहूं पकड़ लो तो आप हैरान होंगे कि क्या फिक्रा बोल रहा है इसने, पकड़ लो, ये भी कोई फिक्रा है? कोई आज सोचेगा पतरी पागल हो गया, क्या कह रहा है। अगर यही वाला फिक्रा इलाके का थानेदार बोले पकड़ लो, उसका कोई मतलब है ना? इलाके में दहशत फैल जाएगी। थानेदार ने कहा पकड़ लो। कलाम वही है, साहिब कलाम के बदलने से कलाम की तासीर बदल गई है। और अगर यही बात सूबे का वजीर आला कह दे या मुल्क का वजीर आजम कह दे, थरथल्ली मच जाएगी। कलाम वही है, एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, उसने कहा पकड़ लो। अब बात वही है, साहिब कलाम के बदलने से तासीर बदलती जाती है। तो क्या ख्याल है शहनशाहों के शहनशाह के बारे में? बादशाहों के बनाने वाले, सारी कायनात के बादशाहों, सारी कायनात का सबसे अजीम शहनशाह, शहनशाहों का शहनशाह अल्लाह करीम की जात के बारे में क्या ख्याल है? जब ये पता हो कि ये किसका कलाम है
तो फिर रोंगटे खड़े होते हैं। पता ही नहीं किसका कलाम, कभी सोचा ही नहीं किसका कलाम, कभी रब के बारे में सोचा ही नहीं, साहिब कलाम के बारे में सोचा ही नहीं कि कौन है जो मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा। सारी जिंदगी पढ़ते रहे कुरान, न समझ आई कि ये किसका कलाम है, कौन मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है। सारी जिंदगी पढ़ते रहे नमाजें, न समझ आई कि मैं किसके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। नमाज बंदे की अल्लाह के साथ गुफ्तगू है, कुरान अल्लाह की बंदे के साथ गुफ्तगू है। न नमाज की समझ आई, न कुरान की समझ आई, न हमें पता चला मैंने अल्लाह को क्या कहा है, न हमें पता चला अल्लाह ने मुझे क्या कहा। तो रोंगटे कहां खड़े। अल्लाह अकबर। इकबाल कुरान पढ़ते थे ना, तो इकबाल कहते हैं कि मैं जब बचपन में कुरान पढ़ता था तो मेरे वालिद सूफी नूर मोहम्मद वो आके मुझे कहा करते थे कि बेटा कुरान इस तरह पढ़ा करो जैसे कुरान आज तेरे ऊपर नाजिल हो रहा है, इस तरह कुरान पढ़ा करो। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो तुम्हारा दिल दहल जाना चाहिए, फौरन तैयार होके बैठ जाओ, होशियार होके बैठ जाओ कि कायनात का मालिक अर्श से डायरेक्ट तुम्हें खिताब फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमें खिताब कर रहा हो, हमें समझ ही ना आए, हमारे रोंगटे ही खड़े ना हो, हमें कुछ हमारे दिल ही ना दहले, हमें कोई फर्क ही ना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर मालिक की खशियत नहीं, मालिक की अजमत का रोब नहीं। मालिक की अजमत का रोब हो तो फिर रोंगटे खड़े होते, पता हो कि मैं किससे बात कर रहा हूं। इसलिए इकबाल ने कहा तेरे जमीर पर जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। इमाम राजी की तफसीर कबीर और तफसीर कशाफ ज़मख़शरी की इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक ये ना पता हो कि मैं किससे गुफ्तगू कर रहा हूं और मुझसे कौन महवे गुफ्तगू है। नमाज अल्लाह के साथ गुफ्तगू है, कुरान अल्लाह की बंदे के साथ गुफ्तगू है। कभी ये सोच के कुरान पढ़ें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है, फिर देखें आपके दिल की दुनिया बदलती है कि नहीं बदलती। और ये जो रोंगटे खड़े होना है ना, दुआ किया करें कि अल्लाह हमारे कभी रोंगटे खड़े हो जाए, अल्लाह किसी वक्त ये क्लिक हो जाए। ये रोंगटे खड़े होना ये सिर्फ जाहिरी कैफियत नहीं है, ये किसी दिन रोंगटे अगर खड़े हो गए, जिसकी किस्मत अच्छी है, कुरान पढ़ते हुए मालिक की खशियत आई दिल में, रोंगटे खड़े हो गए मैं किसका कलाम पढ़ रहा हूं, कौन मुझसे गए महवे गुफ्तगू है। बस जिस वक्त रोंगटे खड़े हुए, दिल दहला, जिस्म कांपा, तो समझ लीजिए हिदायत का स्विच ऑन हो गया। कुरान का मकसद नजूल हिदायत है। जिसको जिस दिन रोंगटे खड़े हो गए, समझ लीजिए कि आज इंशाअल्लाह हिदायत का स्विच ऑन हो गया। ये कुरान खुद कह रहा है। कुरान कहता है जिस दिन तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए ना, रोंगटे खड़े उनके होते हैं यख्शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में मालिक की खशियत होती है। और जब रोंगटे खड़े हो गए तो ऐसा नहीं है कि वक्ती कैफियत है होके खत्म हो गई। फरमाया उधर रोंगटे खड़े होंगे, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम बकुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर तुम्हारे दिल भी तुम्हारे जिस्म भी अल्लाह की याद की तरफ झुक पड़े। उधर रोंगटे खड़े हुए, उधर अल्लाह की याद की तरफ जिस्म भी झुक गया, जाहिर भी झुक गया, बातिन भी झुक गया, सब कुछ अल्लाह की याद में गुंद गया। फरमाया ज़ालिका हुदुल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये है अल्लाह की हिदायत जो अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता फरमाता। ये हिदायत का स्विच है। ये रोंगटे खड़े होना ये हिदायत का स्विच है। दुआ किया करे अल्लाह हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, कभी कुरान पढ़ते हुए दिल दहल जाए,
जिस्म कांप जाए, बस एक दफा कांप गया तो समझ लीजिए क्लिक हो गई। जिस दिन क्लिक हो गई हम पटड़ी पे चढ़ गए। और पटड़ी कौन सी? सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम इला सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला जिक्रिल्लाह। अल्लाह की याद की तरफ दिल भी झुक जाएंगे, जिस्म भी झुक जाएंगे। ज़ालिका हुदुल्लाहि यहदी बिही मन यशा। ये है अल्लाह की हिदायत, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये है कुरान का मकसद नज़ूल। और ये उस वक्त हासिल होगा जब हम कुरान के साथ जिंदगियां गुजारने की आदत डालें, कुरान के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डालें। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, ये जो हिदायत है ना, इसकी खैर तफसील है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता कि हिदायत के 3 माने हैं और कौन कौन सी हिदायत कुरान देता है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये सीधे रास्ते पर ले जाता है। ये हिदायत कौन सी है मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मैं सिर्फ ये चंद बातें इस तरफ लेके जाता हूं कि मैं और आप कुरान के साथी बन जाएं और कुरान को अपना साथी बना लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हदीस सुन लीजिए फिर मैं इसका मफ़हूम अर्ज करता हूं। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान वाले से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। जन्नत में कुरान वाले से कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ठहर ठहर के पढ़ना जिस तरह दुनिया में तू ठहर ठहर के पढ़ता था। व इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़राउहा, और जहां आखिरी आयत मुकम्मल होगी वहां तेरा महल है। इसका जो पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो साहिब कुरान है ये कौन होता है। हमने इसका तर्जुमा किया है हाफिज कुरान। देखिए, हाफिज कुरान भी साहिब कुरान हो सकता है और गैर हाफिज भी साहिब कुरान हो सकता है। साहिब का मतलब है वाला, या साहिब का मतलब है साथी। जिसने कुरान को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया वो साहिब कुरान है। और कुरान साथी कैसे बनता है? आप 5 वक्त नमाजों में कुरान पढ़ते रहें, बस इसके अलावा कुरान से कोई गुफ्तगू ना करें, कुरान से कोई ताल्लुक ना रखें, कुरान कभी तुम्हारा साथी नहीं बनता। आप अगर कोई शख्स नया आए यहां छांगे बांगे में, तो आप उसके साथ, वो आए 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आए, आप उसके साथ सलाम दुआ करें, बस वो अपने घर आप अपने घर, कभी जिंदगी में उससे तारुफ हो सके? और अगर एक दिन उसके साथ तन्हाई में बैठ जाए, सिर्फ एक दिन, चाहे पहला दिन हो, अजनबी हो, कहीं से आया हो, आप उसके साथ एक दिन तन्हाई में बैठे, 1 घंटा तन्हाई में बैठे, तो वो सारे दुख सुख आपको सुना देगा, आपके सारे दुख सुख सुन लेगा। तो कुरान के साथ तन्हाई में बैठा करे। जिसने कुरान को साथी बनाना है वो कुरान से वाजिबी ताल्लुक ना रखे, सरसरी ताल्लुक ना रखे। अगर कुरान वाला बनना है तो कुरान ने क़यामत वाले दिन जिनकी सिफारिश करनी है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इक़राउल कुरान, और मेरे सहाबियों कुरान पढ़ते रहा करो, इस तरह पढ़ते रहा करो कि इन्नहु याती यौमल क़यामत शफ़ीअन li अस्हाबिही, ये क़यामत वाले दिन अपने साथियों की सिफारिश करे। कुरान को क्या हमने जिंदगी का साथी कुरान को बनाया? अगर कुरान हमारी जिंदगी का साथी है, हमारी जिंदगी में शामिल हो गया है, तो फिर उम्मीद रखें कि क़यामत वाले दिन कुरान हमारी सिफारिश करेगा और हमें भी हुक्म होगा कि इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अल्लाह। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुन लीजिए और सोच लीजिए
कि कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कुरान या तेरे लिए दलील है या तेरे खिलाफ दलील। भुगतना कुरान ने हर एक पर है, इसने हर एक पर गवाही देनी है, बस किसी के हक में देनी है, किसी के खिलाफ देनी है। अब मैं और आप, हम सब जितने भी हैं, कभी सोचा है कि कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक है कि कुरान हमारे हक में गवाही दे? अगर कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कुरान हमारे हक में गवाही दे, तो फिर लाजिमन कुरान की गवाही आपके खिलाफ होगी। अल्लाह अकबर। हक में हो गई, फर्क देखो कितना पड़ता है। हक में हो गई तो इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा। कुरान अगर साथी था, गवाही कुरान की हक में आ गई, तो फिर जन्नत में हुक्म होगा पढ़ता जा और चढ़ता जा। अल्लाह अकबर। और ये जो आराम से पढ़ने का और तेज तेज पढ़ने का जो फर्क है ना, ये क़यामत वाले दिन पता लग चलेगा जन्नत में जाके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, ठहर ठहर के पढ़ो जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ो। क्या मतलब? जाहिर है वो जो जा रहा है ऊपर, वो लिफ्ट पे जा रहा है या हवाई जहाज पे जा रहा है या रॉकेट पे जा रहा है, ये जन्नत की कोई ऐसी चीज होगी ना जो सेकंडों में आपको कहीं का कहीं ले जाएगी। पैदल थोड़ी जा रहा होगा, वो जो चढ़ते जाना है वो पैदल थोड़ी होगा, वो जन्नत की कोई चीज होगी जो ऊपर उड़ा के लेके जा रही होगी, और वो कितनी तेज होगी। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के रॉकेट और दुनिया के जहाज देख ले, तो ये अगर थोड़ा सा फर्क पड़ गया ना, थोड़ा सा फर्क, पता कितना फर्क पड़ना? एक दर्जे का फर्क पड़ गया। हदीस में आता है एक दर्जे का अगर फर्क पड़ गया, एक दर्जा। दर्जा क्या होता है? ये जो लकड़ी की सीढ़ी नहीं होती, इसके ऊपर आप एक स्टेप, डंडे लगे होते हैं, एक अगला स्टेप आप रखते हैं, तो ये एक दर्जा है। सिर्फ एक स्टेप का फर्क पड़ गया। और पीछे को जो अगर आए, नीचे को इसको दरका कहते हैं, ऊपर को चढ़े तो इसको दर्जा कहते हैं। तो आप अगर एक दर्जा फर्क पड़ गया तो कितना फर्क पड़ना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि नीचे वाले दर्जे के जन्नती ऊपर वाले दर्जे के जन्नतियों को इस तरह से देखेंगे जैसे सूरज चांद सितारों को हम देखते हैं। एक दर्जे का फर्क पड़ गया। अल्लाह अकबर। और एक हदीस के अंदर आता है कि एक दर्जे का दूसरे दर्जे से जो फर्क है जन्नत में, वो 100 साल की मुसाफत का फर्क है। अल्लाह अकबर। 1998-97 की बात है। उससे पहले मेरी दाढ़ी जरा छोटी होती थी, तो मैंने दाढ़ी पूरी रख ली। तो मेरा एक कुलीग आया, मुझे कहता यार दाढ़ी पूरी रखने की क्या जरूरत थी, छोटी दाढ़ी वाले भी जन्नत में चले ही जाएंगे। क्या ख्याल है ना? छोटी दाढ़ी वाले भी जन्नत में चले ही जाएंगे, तो दाढ़ी पूरी रखने की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर। मैंने उसको कहा भी मुझे कोई एतराज नहीं है कि छोटी दाढ़ी वाले भी जन्नत में चले जाएं, हो सकता है चले भी जाएं और यकीनन चले जाएंगे, लेकिन याद रखो छोटी दाढ़ी वाला और बड़ी दाढ़ी वाला जिसने सुन्नत समझ के रखी है, इन दोनों का दर्जा एक नहीं हो सकता। और दर्जा अगर सिर्फ एक दर्जे का फर्क पड़ गया तो वो 100 साल की मुसाफत का फर्क है। लिहाजा जब ये सोच के आप कुरान पढ़ेंगे और ठहर ठहर के पढ़ेंगे और कुरान में तरतील इख्तियार करेंगे और कुरान को ठहर ठहर के सोच समझ के पढ़ेंगे, तो जितना ज्यादा आप ठहर ठहर के पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए कि आपका महल उससे ऊंचा से ऊंचा होता चला जा रहा है। और आखिरी जो आयत जहां मुकम्मल होगी वहां जाके कुरान, ये एक डायमेंशन है। ये उस सूरत में है अगर कुरान ने हमारे हक में गवाही दे दी। और अगर अल्लाह न खास्ता कुरान ने हमारे खिलाफ गवाही दे दी। 5 हक हैं कुरान के। पहला हक इसके ऊपर ईमान रखना, दूसरा हक इसको पढ़ना, तीसरा हक इसको समझना, चौथा हक इस पर अमल करना, और 5वां हक आगे पहुंचाना।
तो मैं और आप जितने लोग यहां बैठे हैं, सोचें जरा, समझें, हम कुरान का हक दे रहे हैं? ये 5 हक हैं, अगर हम दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह कुरान हमारा साथी है, और अगर ये हमारा साथी है तो इसकी गवाही हमारे हक में आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। लेकिन अगर अल्लाह न खास्ता इसकी गवाही खिलाफ आ गई, अल्लाह अकबर, तो वो हदीस भी सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात में मुकम्मल करता हूं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है और लगता है लंबी हदीस है, मैं उसको सिर्फ एक हिस्सा अर्ज करता हूं। लगता यूं है कि ये उस वक्त की बात है जब जन्नत जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास लोग आएंगे सिफारिश के लिए, मैं अल्लाह के दरबार में गिर जाऊंगा, सजदे में गिर जाऊंगा, और मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा मुझे हुक्म फरमाएगा, हबीब सर उठाओ, मांगो क्या मांगो। फरमाया मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा कि अल्लाह मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में जल रही है, उनको निकाल के जन्नत में डाल दे। अल्लाह ताला मेरे लिए एक निशानी मुकर्रर कर देंगे और फरमाएंगे जा जो इस निशानी के लोग हैं उन सबको जहन्नम से निकालो और जन्नत में डालो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जाऊंगा, उस निशानी के जितने लोग हैं उनको जहन्नम से निकाल लूंगा और जन्नत में डाल दूंगा। अभी भी मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में रह जाएगी, मैं फिर अल्लाह के दरबार में सजदे में गिरूंगा, फिर उसी तरह से अल्लाह ताला मुझे इज़्न अता फरमाएंगे, मैं फिर शिफात करूंगा कि अल्लाह मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में जल रही है, इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दे। अल्लाह ताला मेरे लिए छोटी निशानी मुकर्रर कर देगा, गोया मेरिट लो हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा इस तरह की निशानी वाले भी जितने लोग हैं उनको निकाल के जन्नत में डाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उनको भी जन्नत में डाल दूंगा, अभी भी मेरी बहुत सारी उम्मत जहन्नम में रह जाएगी। अल्लाह। फिर मैं तीसरी दफा फिर अल्लाह के दरबार में सजदे में गिरूंगा, और तीसरी दफा अल्लाह ताला जो मेरे लिए निशानी मुकर्रर करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इतनी छोटी निशानी होगी कि मुझे लगेगा कि अब तो मैं सारी उम्मत को निकाल लूं। फिर आपने फरमाया कि लेकिन अब भी मैं जब जहन्नम से लोगों को निकाल लूंगा तो अभी भी बहुत सारे लोग जहन्नम में रह जाएंगे। ये जो जहन्नम में रह जाएंगे ये कौन होंगे? आपने फरमाया ला यबका फिन्नार, जहन्नम में अब कोई बाकी नहीं बचेगा, इल्ला मन कद हबसहुल कुरान, अब सिर्फ वो बचेंगे जिनको कुरान रोक लेगा कि ये मेरे मुजरिम हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश भी इनको फायदा नहीं दे सकती, कुरान के मुजरिम जहन्नम में रह जाएंगे। फरमाया आई वजबा अलैहि खुलूद, जिसको कुरान ने जहन्नम में रोक लिया और जो कुरान का मुजरिम हुआ उसको फिर गोया जहन्नम की हमेशगी वाजिब होगी, वो कभी जहन्नम से नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर। लिहाजा आज मैं और आप सोच लें हमारा कुरान के साथ कैसा ताल्लुक है, और आज अल्लाह से वादा कर लें, सब वादा कर लें, मैं भी वादा करता हूं अल्लाह से, आप भी वादा कर लें कि अल्लाह आज से पहले जितनी गलती कोताही हो गई तू मुआफ फरमा दे, तू मुआफ करने वाला है। आज हम तुझसे वादा करते हैं कि बकिया जिंदगी चाहे वो चंद सांस है या चंद साल है, अल्लाह चंद लम्हे है या चंद साल है, अल्लाह जितनी भी जिंदगी है वो कुरान के साथ गुजरेगी, कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल करके गुजरेगी। हम अल्लाह से ये वादा कर लें, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।